जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के आज के 25 बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। आज की पहली बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे मिलेगी पेंशन और बैंकिंग जैसी सुविधाएं। हर 5 ग्राम पंचायतों के लिए अब एक नई बैंक सखी नियुक्त करी जा रही है। पेंशन और मजदूरी भुगतान के लिए ग्रामीणों को अब बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहेंगे। ऐसे में बैंक सखी के माध्यम से उन्हें गाँव में ही इसकी सुविधा मिल जाएगी। बैंक सखी बुजुर्ग, विकलांग और अक्षम लोगों के घर पर पहुंचकर उन्हें पेंशन की राशि दे रही है। गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी बिहान के अंतर्गत गठित की गई स्व सहायता समूह की महिलाओं को बैंक सखी के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले इनकी संख्या 90 थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 172 हो गई है और धीरे धीरे तकरीबन 200 अन्य महिलाओं के लिए इसके प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा 435 गाँवों के लिए 172 में बैंक सखियां सेवाएं दे रही हैं। जल्द ही सभी ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की सुविधा का विस्तार होने वाला है। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं या फिर एनपीएस में, इसके लिए अधिसूचना जारी हुई है। सरकार ने 3 लाख कर्मचारियों से विकल्प के तौर पर जवाब मांगा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार ने तकरीबन 3 लाख कर्मचारियों के सामने विकल्प रख दिया है। उनसे पूछा गया है कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में आना चाहते हैं या फिर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं। यदि वे ओपीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें इनके लिए एक तय फॉर्म भरकर राज्य सरकार को सहमति देनी होगी। इसके साथ ही उन्हें निवेश की गई राशि राज्य सरकार को देने के लिए भी रजामंदी देनी होगी ताकि उन्हें भविष्य में पेंशन दी जा सके। वित्त विभाग ने इसके लिए बीते दिन एक बारे में अधिसूचना भी जारी की है। मालूम हो कि सरकार पहले सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को पेंशन देती थी। इसके बाद 1 नवंबर 2004 को न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई। इसमें सेवानिवृत्त पर पेंशन देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौती, सरकार का हिस्सा, उसे ब्याज समेत एकमुश्त रिटायरमेंट पर मिलने वाला का प्रावधान कर दिया गया था। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों की भारी मांग पर पिछले बजट में विधानसभा के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम 1 नवंबर 2004 के पूर्व वाली लागू करने की घोषणा की। इसे 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया गया। एयर इंडिया एयरलाइंस ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें तकरीबन 30 साल से चली आ रही विशाखापट्टनम और मुंबई फ्लाइट अब बंद होने वाली है। ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। राज्य बनने के बाद पहले से रायपुर से विशाखापट्टनम और मुंबई जाने वाली फ्लाइट तकरीबन 30 साल बाद अब बंद करी जा रही है। एयर इंडिया एयरलाइंस ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। एयरलाइंस के ट्विटर हैंडल में दी गई जानकारी के अनुसार 12 फरवरी के बाद इस रूट की ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग नहीं की जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को आंध्र प्रदेश से जोड़ने के लिए ये फ्लाइट दशकों से चली आ रही हैं। ऐसे में राज्य बनने से लेकर के अब तक इस फ्लाइट की लगातार डिमांड कम हो रही है और ऐसे में इस फ्लाइट में हमेशा पैसेंजर भी फुल रहते हैं, लेकिन बावजूद बिना किसी ठोस कारण के अब इस उड़ान को बंद किया जा रहा है। विशाखापट्टनम और मुंबई जाने वाली इस फ्लाइट के बंद होने की वजह से अब यात्रियों को भी कई तरह की परेशानियां होंगी। 172 सीट वाले इस प्लेन में हर दिन टिकटें पैक रहती हैं। वैसे अभी मुंबई के लिए एक दिन में केवल 4 फ्लाइट संचालित हो रही है। एक फ्लाइट बंद होने की वजह से अब उड़ानों की संख्या कम होकर 3 हो जाएगी। एयर इंडिया ने इसके लिए पहले ही अपनी दिल्ली की 2 उड़ानों को भी बंद कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। मंत्री के ओएसडी से मिलकर के की बातचीत, फिर भी मानी यहां पर महिलाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथ ही सहायिकाओं की हड़ताल खत्म कर दी गई। कलेक्टर दर पर वेतन समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने धरने पर बैठी थी। बताया जा रहा है कि मांग पूरी नहीं होने पर इनकी हड़ताल 27 जनवरी तक जारी रहने वाली थी, लेकिन महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के ओएसडी से मिलने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल खत्म कर दी। मिली जानकारी के अनुसार 6 सूत्री मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदेश स्तरीय हड़ताल चली आ रही थी। इसे लेकर बूढ़ा तालाब स्थल में हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुटे थे। इसके चलते बूढ़ा तालाब के पास काफी जाम लगा हुआ था। इससे राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजधानी के अनेक स्थानों पर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखी गई।
जगदलपुर में जुटने वाले हैं आंध्र प्रदेश के लोग। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आनंद महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। भाजपा के राष्ट्रीय नेता भी यहां आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 24 जनवरी को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आंध्र सांस्कृतिक आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय से लेकर के प्रदेश स्तर और पड़ोसी राज्यों के भी नेता शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के कई राज्यों शहरों में एकता को बढ़ावा देना है, ताकि देश के अलग अलग इलाकों में रह रहे लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जा सके। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत और साथ ही साथ प्रदेश संयोजक श्रीनिवास राव मद्दी के मुताबिक प्रदेश का पहला कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में जगदलपुर में आयोजित हुआ। रोहित, विराट और द्रविड़ ने कहा कि रायपुर में और मैचेस हो। इसके अलावा रवि शास्त्री ने इसको मेलबर्न जैसा मैदान बताया। खेल विभाग में अब फाइल अटक चुकी है। 21 जनवरी को हुए भारत न्यूजीलैंड मैच के बाद छत्तीसगढ़ सहित देश भर के क्रिकेट प्रेमियों ने रायपुर स्टेडियम की तारीफ की। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, कोच राहुल द्रविड़ सहित अन्य खिलाड़ियों, साथ ही साथ टीम स्टाफ और बीसीसीआई के ऑफिशियल ऑब्जर्वर, मैच कमेंटेटर्स स्टेडियम और पिच की खूब तारीफ की। इस दौरान बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ को यह सौगात देने के लिए बीसीसीआई और जय शाह को खूब सारा धन्यवाद। यह भी कहा कि भारतीय खिलाड़ी स्टेडियम देखकर प्रभावित हुए हैं और रोहित शर्मा, विराट कोहली और द्रविड़ ने कहा कि मुझे यहां बीसीसीआई से और मैच खेलने का आग्रह किया गया है। वहीं रवि शास्त्री ने इसे भारत का एमसीजी बताया। एमसीजी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतरीन स्टेडियम है। पार्ट्स नहीं मिलने की वजह से अब इसको कारण करार दिया जा रहा है। अब बात हो रही है 90 दिनों में चलनी थी 69 सिटी बसें। 80 दिन बीत गए हैं, लेकिन सड़क पर अब तक केवल 8 ही सिटी बसें दौड़ाई जा रही हैं। खबर है भिलाई के लिए, जहां पर जिले वासियों को सस्ती परिवहन सेवाएं देने के लिए सिटी बसों को एक बार फिर से शुरू किया जाना था। एजेंसी को 90 दिन में पूरी 69 सिटी बसों को चलाने के लिए 4 नवंबर को वर्क ऑर्डर दिया गया था। 80 दिन बीत गए और अब तक एजेंसी मात्र 8 बस ही शुरू कर पाई है। बाकी 61 बस डिपो में जाकर जस की तस कंडम हालात में पड़ी हुई हैं। अब तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया है। सिटी बस संचालन का ठेका लेने वाली एजेंसी का कहना है कि पार्ट्स नहीं मिलने के कारण बसों के मेंटेनेंस में दिक्कत हो रही है। भाजपा शासनकाल में यहां 70 सिटी बसें सेवा शुरू की गई थी। सड़क हादसे के बाद एक बस को भीड़ ने फूंक दिया था। इसके बाद से 69 सिटी बसें चल रही थी। शहर के अंदरूनी व आउटर इलाकों को कवर करने के साथ ही ग्रामीण अंचल में धमधा, अहिवारा, नवपुरा, साथी पाटन और गुंडरदेही, कुम्हारी व राजधानी रायपुर तक बसें चलाई जा रही थीं। विकास को मिलेगी अब रफ्तार, क्योंकि 3 शहरों में ट्रू 5G सेवा लॉन्च हो गई है। किसको कितना फायदा मिलेगा, इस बात की जानकारी दे दे। जहां पर रिलायंस जियो ने छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख शहरों बिलासपुर, कोरबा और राजनांदगांव में जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च कर दी है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर शहर कमर्शियल और बिजनेस हब है, वहीं कोरबा पावर कैपिटल और इंडस्ट्रियल हब है। इस लॉन्च के साथ ही रिलायंस जियो छत्तीसगढ़ के 6 प्रमुख शहरों में जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च करने वाला पहला राज्य और एकमात्र ऑपरेटर बन गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 जनवरी 2023 को रायपुर, दुर्ग और भिलाई में जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च की थी। इसके अलावा बीते दिन बिलासपुर, कोरबा और राजनांदगांव से जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। जियो वेलकम ऑफर के तहत यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस की स्पीड का अनुभव कर सकते हैं। जियो को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बिलासपुर और कोरबा में जल्द से जल्द जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च करने के वादे को निभाने पर गर्व है। जियो राज्य में सबसे पसंदीदा ब्रांड है और ऐसे में 2/3 बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी जियो की है। जियो ट्रू 5G के लॉन्च होने से ग्राहकों को विश्व स्तरीय बेहतरीन और टेलीकॉम नेटवर्क मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे की तलाश अभी भी है जारी। पुलिस की 2 टीमें इंदौर गई हैं और इसके अलावा दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद से ये फरार है। दरअसल खबर है विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का केस अब जांजगीर चांपा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद जांजगीर पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी में जुट गई है। घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस की 2 टीम इंदौर के लिए पहुंची है। पुलिस को यहाँ भी पलाश चंदेल नहीं मिला। गौरतलब है कि पलाश चंदेल के खिलाफ सरगुजा की एक शिक्षिका ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने महिला पुलिस थाने में रायपुर में इस संबंध में मामला दर्ज कराया है। इस केस की डायरी मिलने पर जांजगीर पुलिस थाने में धारा 376, 376(2) एनकित के तहत केस दर्ज किया गया है।
बेजा कब्जा हटाने गए निगम अधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सड़क किनारे गुमटी हटवा रहे थे अफसर, एक युवक ने गले में तार फंसा करके खींच दिया। फिलहाल हादसा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहां नगर निगम के अतिक्रमण शाखा का प्रभारी बिजली तार से युवक ने गला दबा दिया। उसकी हरकतों को देख करके फौरन कर्मचारियों ने बीच बचाव करके इसको अलग किया। फिर युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। युवक को दबोच करके मारपीट करने का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पूरा शहर में सड़क किनारे ठेला और गुमटी लगाकर दुकान चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रही थी। ऐसे में तभी दो युवकों ने विवाद करते हुए हंगामा किया जम करके, और मामला जो है सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल अब स्थगित हो गई है। जूनियर डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 6 दिनों से चली आ रही जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि बीती शाम को जो है जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री बघेल से मिलने सीएम हाउस पहुंच गए। इससे ठीक पहले हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर को मनाने के लिए कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश गुप्ता अंबेडकर अस्पताल पहुंचे थे। प्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 6 दिनों से प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटलों में ना तो ओपीडी और ना ही किसी भी अन्य सर्विसेज में शामिल हो रहे थे और ना ही किसी तरह की इमरजेंसी में काम कर रहे थे। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम चौधरी ने कहा कि आसपास के स्टेट एमपी झारखंड से भी कम मानदेय में प्रदेश के जूनियर डॉक्टर को मिलता है। दूसरे प्रदेशों में जहां 90,000 रुपए तक का फंड मिलता है, वहीं छत्तीसगढ़ में 50 से 55,000 रुपए ही मिलते हैं। किसी प्रदेश में 4 साल के बॉन्ड नहीं भरवाए जाते, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही केवल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बीते 4 सालों में मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। इस वजह से हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। 170 नगरीय निकायों के प्लेसमेंट कर्मी अब 6 फरवरी को देंगे धरना। ठेका प्रथा बंद करने और नियमितीकरण की मांग को लेकर के आंदोलन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 170 नगरीय निकायों के प्लेसमेंट कर्मचारी 6 फरवरी को निगम से ठेका प्रथा बंद करने और नियमितीकरण की मांग करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही शासन का ध्यान अपनी लंबित मांगों के प्रति आकर्षित कराने धरना स्थल से रैली निकालेंगे। प्रदेश के 170 नगरीय निकायों में 6 फरवरी को एक दिन के लिए सफाई, पानी, बिजली आपूर्ति सहित अन्य प्रशासनिक कार्य ठप हो सकते हैं। इस दिन नगरीय निकायों में प्लेसमेंट पर तैनात सभी कर्मचारी ठेका प्रथा बंद करने करके नियमितीकरण की मांग को लेकर 1 दिन का महाधरना देंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी फैला रही है दंगा। सीएम भूपेश बघेल बोले कि इसी में मास्टरी है इनकी, इसीलिए रासुका का विरोध किया और छटपटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा पर उन्होंने प्रदेश की शांति भंग करने और हिंसा भड़काने की साजिश करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री बीती दोपहर भोपाल रवाना होने से ठीक पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये बयान जारी किया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।